समंदर की गहराइयों में छिपा एक जजीरा, शटर आइलैंड, जहां दीवारें चीखती हैं और राज इंसान को उनके होशों से छीन लेते हैं। यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स यहां एक मिसिंग पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, लेकिन जजीरा उसे एक अजीब सी पहचान देता है, जैसे वो यहां पहले भी आ चुका हो। जितना ज्यादा टेडी सच का पीछा करता है, उतना आइलैंड उसे अंधेरों में घसीटता रहता है। हेलुसिनेशंस, सर घुमा देने वाला राज और एक पल जिसने सब कुछ उलट कर रख दिया। जिस असाइलम को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका असल मरीज वो खुद निकला। शटर आइलैंड, जहां सच सिर्फ दिखाई नहीं देता, इंसान को तोड़ देता है। 1954 का एक तूफानी दिन था जब एक फेरी तेज हवाओं को चीरते हुए शटर आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। इस फेरी में दो फेडरल मार्शल्स थे, टेडी डैनकल्स और उसका नया पार्टनर चक ऑले। दोनों को एक डेंजरस साइकेट्रिक हॉस्पिटल एशिक्लिफ में बुलाया गया था, जहां से एक पेशेंट मिस्टीरियसली गायब हो चुकी थी। आइलैंड का एटमॉस्फेयर ही अजीब था। सिक्योरिटी बहुत सख्त और स्टाफ की आंखों में एक असर था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां इनको डॉक्टर कॉली मिलता है। टेडी पूछता है ये फीमेल पेशेंट कब गायब हुई थी। डॉक्टर कॉली बताता है पेशेंट का नाम रेचल सोलैंडो था। वो लास्ट नाइट 10 से 12 के दरमियान गायब हुई थी। चक पूछता है क्या वो खतरनाक थी। डॉक्टर बताता है हाँ, वो खतरनाक थी। उसने अपने तीनों बच्चों का मर्डर किया था और उनको अपने घर के पीछे एक लेक में डुबा दिया था। रेचल ने अपने बच्चों को लेक से निकाला और किचन में बिठाकर उनके साथ डिनर किया था, और कुछ दिन बाद नेबर्स ने पुलिस को बुलाया था। टेडी रेचल के हस्बैंड का पूछता है। डॉक्टर बताता है उसका हस्बैंड वॉर में मर चुका था। डॉक्टर उसे रेचल की पिक्चर्स दिखाता है। टेडी को वॉर वाला सीन याद आता है और वो सर दर्द की मेडिसिन मांगता है। डॉक्टर दोनों को रेचल के रूम में ले जाता है। रूम में टेडी को बस एक छोटी सी स्लिप बेड के नीचे मिलती है, जिसमें लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। हॉस्पिटल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वहां टोटल 66 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं, तो 67 कौन हो सकता है? ये क्लू टेडी के दिमाग को हिला देता है। फिर तीनों कैफे में आते हैं। टेडी पेशेंट्स की पर्सनल फाइल्स मांगता है, लेकिन डॉक्टर वो फाइल्स देने से इनकार कर देता है। टेडी कहता है ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। डॉक्टर कहता है मैं सबको कॉमन रूम में बुलाऊंगा, वहां उन सब से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। स्टोरी आगे चलती है और हॉस्पिटल का स्टाफ एक सर्च ऑपरेशन करता है रेचल को ढूंढने के लिए। वहां टेडी को लाइट हाउस नजर आता है। वो पूछता है इस लाइट हाउस में क्या है। वार्डन बताता है वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों कॉमन रूम में जाते हैं, जहां पूरा स्टाफ एक साथ बैठा होता है। टेडी सबसे सवाल करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर एक नर्स बताती है लास्ट नाइट रेचल डॉक्टर शीहन से बात कर रही थी। टेडी कहता है मुझे डॉक्टर शीहन से मिलना है, लेकिन डॉक्टर कॉली बताता है कि वो तो आज सुबह ही आइलैंड से चले गए हैं। फिर चक कहता है एक खतरनाक पेशेंट गायब हो चुकी और तुम कह रहे हो कि एक डॉक्टर वेकेशन पर गया है। डॉक्टर कॉली कहता है उनका वेकेशन प्लान था। टेडी कहता है डॉक्टर शीहन को कॉल करो। कॉल मिलाई जाती है, लेकिन कॉल नहीं मिलती। इसके बाद डॉक्टर कॉली दोनों को एक और डॉक्टर से मिलवाता है। रूम में एक अजीब म्यूजिक चल रहा होता है, जिसे सुनते ही टेडी को वॉर की हेल्यूसिनेशंस आने लगते हैं। अचानक टेडी को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मुझे हर उस बंदे की पर्सनल फाइल चाहिए जो हॉस्पिटल में है। लेकिन डॉक्टर्स उसे फाइल्स देने से इनकार कर देते हैं। टेडी कहता है ये केस सॉल्व हो गया है, मुझे फाइल्स दो या मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। चक पूछता है क्या हम कल यहाँ से जा रहे हैं? टेडी कहता है अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर हमसे कुछ छुपा रहा है। टेडी को शुरुआत से ही महसूस होता है कि ये केस सिंपल नहीं है। इस केस के दौरान टेडी को बार बार सिवियर माइग्रेन्स और स्ट्रेंज हेल्यूसिनेशंस आने लगते हैं। रात को सोते वक्त उसको अपनी मर चुकी वाइफ डोलोरस नजर आती है, जो आग में जली हुई होती है। हर दफा वो टेडी को एक ही बात कहती है, किसी पर भरोसा मत करो, एंड्रयू लैडिस यहीं कहीं है। टेडी एकदम नींद से उठता है और डॉक्टर के पास जाता है। टेडी कहता है मुझे उन पेशेंट से मिलना है जो रेचल के साथ थे। दोनों एक एक करके पेशेंट से मिलते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर एक पेशेंट आती है, मिसेस कर्न्स। वो चक से पानी मांगती है और टेडी को चुपके से नोट पर कुछ लिख कर देती है। फिर टेडी आखिरी सवाल पूछता है, मिसेस कर्न्स क्या आप एंड्रयू लैडिस से मिली हैं? वो कहती है नहीं।
दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। चक पूछता है, एंड्रू लैडिस कौन है? टेडी कहता है, मैं यहाँ सिर्फ केस सॉल्व करने नहीं आया, मेरी एक पर्सनल वजह है। चक कहता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। टेडी बताता है, एंड्रू वही आदमी था जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने मेरे घर को आग लगाई थी और जिसकी वजह से डोलोरेस की डेथ हुई थी। टेडी के लिए शटर आइलैंड सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रही, ये बदला लेने का मौका भी बन गया। दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। चक पूछता है, जब मैं पानी लेने गया था तब मिसेस कर्न्स ने क्या लिखा था? टेडी उसे नोट दिखाता है जिसमें रन लिखा होता है। इतने में तूफान तेज हो जाता है। दोनों को एक पुराना घर नजर आता है और वो घर में चले जाते हैं। चक कहता है, एंड्रू जब मिलेगा तब तुम क्या करोगे? टेडी कहता है, मैं उसे मारने नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है। टेडी अपनी स्टोरी सुनाता है। जब मैं वॉर में था, वहां एक बेस पर सिर्फ 2 गार्ड्स थे। उन लोगों ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन हमारी टीम ने उन लोगों का मर्डर कर दिया था, इसलिए अब किसी और का मर्डर नहीं करूंगा। चक कहता है, ये हॉस्पिटल को छुपा रहा है, हमें अभी तक रेचल का एक भी सबूत नहीं मिला और हो सकता है इन लोगों ने तुम्हें खुद यहाँ बुलाया हो। टेडी कहता है, हमें इस आइलैंड से निकलना होगा। इतने में दरवाजा टूट जाता है और बाहर वार्डन आता है। दोनों वार्डन के साथ चले जाते हैं। वो कहता है, डॉक्टर तुम दोनों से मिलना चाहता है। डॉक्टर बताता है, रेचल मिल गई है। दोनों को रेचल से मिलवाया जाता है। टेडी पूछता है, तुम कहाँ थी? रेचल कहती है, मैं अपने बच्चों का लंच तैयार कर रही थी और फिर मैं लेक में स्विम के लिए चली गई थी। टेडी पूछता है, उसके बाद? रेचल कहती है, फिर मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी और वो उसे हक करती है। अचानक उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड तो मर चुका है। वो टेडी से पूछती है, तुम कौन हो? रेचल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद दोनों डॉक्टर के रूम में चले जाते हैं। इस दौरान टेडी को सीवियर माइग्रेन्स और स्ट्रेंज हेल्यूसिनेशंस आना लगते हैं। डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है और उसे वार्ड बी में सुला दिया जाता है। टेडी को ख्वाब में एंड्रू मिलता है। अचानक एक आवाज आती है। टेडी जब देखता है तो उसे रेचल और 3 मुर्दा बच्चे नजर आते हैं। टेडी उन तीनों बच्चों को लेक में डाल देता है और अचानक नींद से उठ जाता है। सामने से टेडी की वाइफ आती है। वो कहती है, एंड्रू यहाँ है, उसे ढूंढो और मार दो। लेकिन टेडी फिर नींद से उठ जाता है। चक उसके पास आता है। वो बताता है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, लाइट्स चली गई हैं, गेट्स अनलॉक हो गए हैं और वायलेंट पेशेंट्स वार्ड सी से निकलकर इधर उधर भाग रहे हैं। टेडी और चक इस कैओस का फायदा उठाकर वार्ड सी में घुस जाते हैं, जहां सबसे डेंजरस पेशेंट्स रखे जाते हैं। अंदर टेडी एक पेशेंट के पीछे भागता है। उसे लगता है कि ये एंड्रू है। दोनों में फाइट होती है, लेकिन चक और वार्डन दोनों को छुड़वा देते हैं। टेडी दोबारा वार्ड में जाता है। उसे एक और पेशेंट मिलता है। वो एक चिलिंग बात कहता है, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, तुम उनका एक्सपेरिमेंट हो। ये सुनकर टेडी का दिल कांप जाता है। वो बिल्डिंग से बाहर निकलने लगता है, तभी चक आता है। दोनों बिल्डिंग से बाहर जाते हैं। इस पॉइंट पर टेडी को लगता है कि सारे आंसर्स लाइट हाउस में मिलेंगे, वो जगह जहां ब्रेन सर्जरीज होती हैं। चक टेडी से अलग हो जाता है। टेडी लाइट हाउस की तरफ जाता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता क्योंकि लाइट हाउस अभी भी दूर होता है। टेडी वापस आता है, लेकिन उसे चक नहीं मिलता। जब वो माउंटेन से नीचे देखता है, उसे चक की डेड बॉडी नजर आती है। टेडी जब नीचे जाता है, उसे एक जगह आग नजर आती है। वो उस केव में चला जाता है। वहां रेचल मिलती है। टेडी पूछता है, क्या तुमने अपने बच्चों को मारा था? रेचल कहती है, मेरे बच्चे नहीं हैं और ना ही मेरी कभी शादी हुई थी। टेडी पूछता है, तुम यहाँ नर्स थी? वो कहती है, मैं यहाँ एक डॉक्टर थी और अब इन लोगों ने मुझे पेशेंट बना दिया है। वो बताती है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स के दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। रेचल कहती है, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। टेडी पूछता है, वो कैसे? वो पूछती है, क्या तुमने यहाँ से मेडिसिन खाई थी या सिगरेट ली थी? टेडी कहता है, हाँ। रेचल बताती है, ये सब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। उसे लगता है कि अब अगला नंबर उसका होगा। टेडी हॉस्पिटल की तरफ जाता है, लेकिन अचानक वार्डन आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके पीछे एक डॉक्टर आता है। टेडी उस डॉक्टर से इंजेक्शन ले लेता है और कहता है, अब तुम मुझे भी यहाँ का पेशेंट बनाने लगे हो। डॉक्टर घबरा जाता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। टेडी को यकीन नहीं होता और वो इंजेक्शन डॉक्टर को लगा देता है। वो चुपके से निकलता है और बाहर गाड़ी को आग लगा देता है। जैसे ही गाड़ी को आग लगती है, टेडी को अपनी वाइफ और एक बच्ची नजर आती है।
वो इस बात का फायदा उठाता है और लाइट हाउस की तरफ चला जाता है। टेडी गार्ड से गन ले लेता है और अंदर जाता है। पूरा लाइट हाउस चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लास्ट रूम में उसे डॉक्टर कॉली मिलता है। वो कहता है, तुमने मेरी गाड़ी जला दी है और ये गन खाली है। डॉक्टर कॉली उसे बैठने को कहता है। वो कामली एक ट्रूथ ड्रॉप करता है जो पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल देता है। वो कहता है, टेडी तुम मार्शल नहीं हो, कभी थे ही नहीं। और फिर फिल्म का सबसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट रिवील होता है। डॉक्टर बताता है टेडी डैनियल्स एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आइडेंटिटी एक फैब्रिकेटेड इमेजिनेशन है। टेडी का असली नाम एंड्रू लैडिस है और वही मिसिंग पेशेंट नंबर 67 है जिसे वो पूरी कहानी में ढूंढता रहा। टेडी कहता है, ये सब झूठ है, तुम लोगों ने मेरे पार्टनर चक को भी मार दिया है। इतने में दरवाजा खुलता है और चक आता है। टेडी पूछता है, क्या तुम इन लोगों के लिए काम करते हो? चक बताता है, हाँ, तुम्हारे साथ इस वजह से था ताकि तुम सेफ रहो। टेडी चक से पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं यहाँ 2 साल से तुम्हारा डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शीहैन। फिर डॉक्टर कॉली बताता है, सारी इन्वेस्टिगेशन, सारा रोल प्ले, सब कुछ एक थेरेप्यूटिक एक्सपेरिमेंट था ताकि एंड्रू अपनी रियल आइडेंटिटी और अपने क्राइम को फेस कर सके। डॉक्टर कॉली उसे पिक्चर्स दिखाता है उसके बच्चों की। फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एंड्रू ड्यूटी से घर आता है। वो वाइफ से बच्चों का पूछता है लेकिन फिर उसे बच्चे लेक में डूबे हुए नजर आते हैं। सच ये था कि एंड्रू की वाइफ डोलोरेस मेंटली इल थी और डिप्रेशन में डूबकर अपने 3 बच्चों को पानी में डुबो दिया। ये देखकर एंड्रू का दिमाग टूट गया और गुस्से और शौक में उसने डोलोरेस को गोली मार दी। ट्रॉमा इतना गहरा था कि एंड्रू ने एक नई आइडेंटिटी बना ली, टेडी डैनियल्स, एक मार्शल, एक हीरो। डॉक्टर्स का एम था कि वो टेडी को वापस एंड्रू की रियलिटी में ला सकें, इसलिए पूरा आइलैंड, स्टाफ, डॉक्टर्स सब एक रोल प्ले का हिस्सा थे। नेक्स्ट मॉर्निंग एंड्रू बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे उसे सब याद आ गया हो। चक भी आता है पर अब वो डॉक्टर शीहैन होता है। सबको लगता है कि थेरेपी सक्सेसफुल रही, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर शीहान पूछता है, अब क्या करना है? एंड्रू दोबारा टेडी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, जैसे पिछली रात का सच कभी हुआ ही नहीं। डॉक्टर समझ जाते हैं कि एंड्रू रिकवर नहीं हुआ, वो वापस अपने डिल्यूजन में चला गया। डॉक्टर शीहैन सिग्नल देता है, अब एंड्रू की ब्रेन सर्जरी होगी। जब गार्ड्स उसे ले जाने लगते हैं, एंड्रू एक लाइन बोलता है जो पूरी कहानी का इमोशनल कोर डिफाइन करती है। वो कहता है, ज्यादा बुरा क्या होगा, एक मॉन्स्टर बनकर जीना या एक अच्छा इंसान बनकर मर जाना। यानी एंड्रू को सब याद था, पर वो अपने गिल्ट के साथ जिंदा नहीं रहना चाहता था। उसने खुद अपने आप को टेडी बनाकर सर्जरी चूज की।